हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री में हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और टॉपिक है बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। तो आप लाइक शेयर कमेंट करेंगे, चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन टीजीटी पीटी आदि एग्जाम के लिए, डिग्रेड एग्जाम के लिए, बीसीएस आईएएस सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में दीपक की लौ जो बुझने से पहले अन्य दीपकों को जलाती है, उपमा का प्रयोग क्या समझने के लिए किया जाता है? आत्मा का देहांतरण, बोधिसत्व, ब्रह्मांड का सतत प्रवाह, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मा का देहांतरण। तो दीपक की लौ जो बुझने से पहले अन्य दीपकों को जलाती है का प्रयोग उपमा के तौर पर आत्मा के देहांतरण की प्रक्रिया के की व्याख्या करने के लिए किया जाता था, जो कि अन्य समकालीन दर्शनों से अलग था। अन्य धर्मों और दर्शनों में एक जीवन से दूसरे जीवन में कुछ स्थानांतरण होता था, जबकि बौद्ध धर्म में देहांतरण में कुछ भी स्थानांतरित नहीं होता था, बल्कि घटनाओं की श्रृंखला के रूप में एक नया जीवन उत्पन्न होता था। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध सिद्धांत नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते थे? थेरवाद, महायान, वज्रयान। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी और तीनों ही। ठीक है, थेरयान भी, महायान भी और वज्रयान भी। तो नालंदा विश्वविद्यालय उन प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है जो बिहार में था, और जिसने दक्षिण पूर्व देश चीन आदि के सभी भागों के लोगों को आकर्षित किया। लोग आकर यहाँ पर जो है शिक्षा प्राप्त करते थे। और नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए कठोर प्रवेश परीक्षा भी होती थी। उस समय प्रवेश परीक्षा होती थी, कठोर वो भी, और जो पास कर लेता था वही उसके अंदर पढ़ने के लिए जो है जाता था। चाणक्य ने भी नालंदा विश्वविद्यालय से ही पढ़ाई की है। और बौद्ध सिद्धांतों के सभी तीनों रूप पढ़ाए जाते थे। और थेरवाद में जो बुजुर्गों द्वारा प्रदत्त सिद्धांतों पर आधारित एक बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय था, जो त्रिपिटकों से अपनी आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करता था। और महायान जो महान वाहन, ठीक है, महान वाहन के रूप में भी जाना जाता है। और महायानी बुद्ध की मूल शिक्षा में कोई व्याख्या परिवर्तन किए बिना ही इसमें विश्वास करते थे। वज्रयान, उन्होंने बोधिसत्व के साथ तारा का समावेश, ठीक है, तारा का समावेश करके बौद्ध धर्म का तांत्रिकरण कर दिया था। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें आती है। नेक्स्ट है, छठी शताब्दी ईस्वी के आसपास भारत में व्याप्त तांत्रिकवाद तंत्रवाद के संदर्भ में भी कथनों पर विचार करें। फर्स्ट पॉइंट है, इसने महिलाओं तथा शूद्रों दोनों को अपने वर्ग में सम्मिलित किया। सेकंड पॉइंट है, इसका आविर्भाव ब्राह्मण समाज में मूल निवासियों को बड़ी संख्या में सम्मिलित किए जाने के परिणाम स्वरूप हुआ। तीसरा पॉइंट है, बौद्ध धर्म के अनुयायी में प्रचलित हो गया था, किंतु जैन धर्म में नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक और दो। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिलिंद पन्हो एक गैर विहित यानी गैर सैद्धांतिक बौद्ध साहित्य है। सेकंड पॉइंट है, जातक कथाएं विहित बौद्ध साहित्य है, सैद्धांतिक। थेर गाथा साहित्य भिक्षु के संन्यास एवं अनुभव का वर्णन करता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एक और दो। ठीक है, यानी मिलिंद पन्हो और जातक कथाएं। देखिए, सैद्धांतिक साहित्य वह साहित्य है जिसमें धर्म का संप्रदाय के मूल सिद्धांतों का उल्लेख होता है, और प्राय 100 ईस्वी पूर्व। पुराना मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ संत नागसेन, ठीक है, संत नागसेन से, और भारतीय यूनानी राजा मिलिंद जो थे, ठीक है, मिलिंद जो थे भारतीय यूनानी राजा, ठीक है, तो इनसे जो बौद्ध ग्रंथ पर पूछे गए प्रश्नों से संबंधित वार्तालाप का अभिलेख है, और यह जो है गैर सैद्धांतिक है। ठीक है, यह क्या है, गैर सैद्धांतिक है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा है, जातक कथाओं में बुद्ध की कहानियों और पूर्व जन्मों की कथाएं हैं ये, और शिक्षाओं और सिद्धांतों का समावेश है, अतः सैद्धांतिक है, और यह सुत्त पिटक का अंश है। ठीक है, तो यह किसका अंश है? जातक कथा सुत्त पिटक का अंश है, तो ये भी सही है। थेरी गाथा साहित्य में बौद्ध तपस्वी गीतों और महिलाओं द्वारा रचित एक आरंभिक साहित्य का समावेश है, ये सही नहीं है। ठीक है, सुत्त पिटक में संवाद रूप में स्वयं बुद्ध की शिक्षाओं का समावेश है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन एक और दो हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, कई आरंभिक मूर्तिकार बुद्ध को मानव के रूप में प्रदर्शित
नहीं करते थे, बल्कि इसके स्थान पर वह उनकी उपस्थिति को प्रतीकों के माध्यम से दर्शाते थे। और इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें। प्रतीक और निरूपण, स्तूप, ध्यान चक्र, प्रथम उपदेश, बैठने का खाली स्थान, महापरिनिर्वाण, घोड़ा गृह त्याग, हाथी अवतार। तो इसमें कौन से सही सुमेलित हैं? ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 2, 4 और 5। ठीक है, 2, 4 यानी घोड़ा गृहताग से संबंधित है, चक्र प्रथम उपदेश जो है उससे संबंधित है, और पांचवा हाथी अवतार से संबंधित है। स्तूप महाभिनिष्क्रमण का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्तूप है। ठीक है, और महापरिनिर्वाण का करता है। ठीक है, स्तूप का हो जाएगा महापरिनिर्वाण। और जबकि खाली स्थान ध्यान का करता है। ठीक है, खाली स्थान ध्यान का करता है। और जो है पहिए को धर्म चक्र भी कहा जाता है, और इसमें 8 तीलियां होती हैं जो बुद्ध के अष्टांग मार्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो सुमेलित है 2, 4 और 5। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध परिसरों संबंध है? अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्मनंद। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 यानी अशोक और अजातशत्रु। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, और अजात जो है प्रथम बौद्ध संगति हुई थी जो वो हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, ये राजगृह में हुई थी। ठीक है, राजगृह में हुई थी, और ये हुई थी अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र बिहार। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, 2। 7 क्वेश्चन है, बुद्ध की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। घुघराले बाल, लंबे कान, उभरी हुई आंखें। और शैलियां पूछा है कि इसमें किस शैली का वर्णन करती हैं? मथुरा शैली, अमरावती शैली, गांधार शैली और सारनाथ शैली। और राइट ऑप्शन हो जाएगा गांधार शैली। गांधार कला का संबंध यूनानी कला से होने के कारण इसे हिंद यूनानी या ग्रीक रोमन कला भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ग्रीक रोमन कला या यूनानी कला भी कहा जाता है। और इस कला में बुद्ध की प्रतिमा घुघराले बाल, लंबे कान, उभरी आंखें और मांसपेशी मुखमंडल आदि बारीकी से अंकन किया जाता था। 8 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में की जाने वाली उपासना की पद्धतियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। वे प्रतीकों के माध्यम से पूजा करने में विश्वास करते थे। दूसरा है उन्होंने देवी पूजा निषिद्ध कर दी थी। तीसरा, उन्होंने कभी मूर्ति पूजा नहीं की। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1। ठीक है, 1 सही है। 9 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। इसने विलासिता और तपस्या दोनों की अधिकता के बीच का मध्य मार्ग निर्धारित किया। थर्ड है, इसने सांसारिक दुखों का व्यवहारिक समाधान प्रदान किया। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। ठीक है, सभी इसमें से सही हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध काल के दौरान प्रचलित आर्थिक व्यवहारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बलि कबीले के लोगों द्वारा उनके मुखिया को दिया जाने वाला स्वैच्छिक भुगतान था। दूसरा पॉइंट, क्षत्रियों और ब्राह्मणों को करों के भुगतान से छूट दी गई थी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, केवल 2 सही है। ठीक है, क्षत्रियों और ब्राह्मणों को करों के भुगतान से छूट दी गई थी, और यह भार किसानों पर आ पड़ा था जो मुख्य रूप से वैश्य या गृहपति थे। इसलिए कथन 2 सही है। ठीक है, और वैदिक काल में बलि कबीले के लोगों द्वारा उनके मुखिया को दिया जाने वाला स्वैच्छिक भुगतान था। ठीक है, स्वैच्छिक भुगतान, लेकिन बौद्ध काल तक यह किसानों द्वारा लिया जाना अनिवार्य भुगतान बन गया था, इसीलिए ये वाला सही नहीं है। 11 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की जातक कथाओं के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 पॉइंट है, इन कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म घटनाओं को चित्रित किया गया है। दूसरा पॉइंट है, उन्हें स्तूपों की वेदिकाओं और तोरणों पर चित्रित किया गया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, 12 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म द्वारा निम्नलिखित में से कौन से योगदान दिए गए थे? लैंगिक समानता का सिद्धांत, समतावादी समाज, तर्कवाद को बढ़ावा। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 तीनों ही इसमें से सही हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के पतन के निम्नलिखित कौन से कारण थे? उपदेशों के लिए संस्कृत का प्रयोग, राजाओं द्वारा बौद्ध भिक्षुओं का उत्पीड़न, थर्ड है संपन्न बौद्ध मठों पर तुर्कों का आक्रमण।
और 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1, 2 और 3 भी होगा इसमें। ठीक है, तीनों सही है, ये तीनों ही सही है इसमें। 14 क्वेश्चन है, ईसा पूर्व की कलाओं में बुद्ध को मानव रूप में चित्रित नहीं किया गया था। बुद्ध को प्रदर्शित करने हेतु निम्नलिखित में से किन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था? पद्म चिन्ह, खाली सिंहासन, छाता। और 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसमें सभी सही हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के प्रारंभिक चरण के दौरान बुद्ध को प्रतीकात्मक के रूप में पद चिन्हों, स्तूपों, कमल के सिंहासन, चक्र, छाता आदि के रूप में दिखाया गया है। यह या तो साधारण पूजा या सम्मान देने को इंगित या इशारा करता है, या कई बार जीवन के घटनाओं के इतिहास का भी चित्रण करता है। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। घटनाएं, संबंधित स्थान। जन्म कुशीनगर, ज्ञान प्राप्ति सारनाथ, प्रथम उपदेश बोध गया। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें से उपयुक्त कोई सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखिए इनका ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, और जन्म इनके लुम्बिनी में हुई थी, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बौद्ध संगीति और राजा। ठीक है, बौद्ध संगीति और राजा। प्रथम बौद्ध संगीति अशोक। ठीक है, और दूसरी बौद्ध संगीति है जो है वो है कालाशोक, और तीसरी बौद्ध संगीति अजात शत्रु। ठीक है, तो इसमें से पूछा है कि कौन से सही सुमेलित है। तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, और दूसरी हुई थी, इसमें सिर्फ देखे केवल 2, इसमें सी जो है ये समद्वितीय संबंधी जो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। प्रथम अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, और तीसरी जो है अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के शीघ्र बाद अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह में सप्तकर्णी गुफा में हुई थी, और बौद्ध भिक्षु महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, महाकश्यप इसका अध्यक्ष था, कई बार ये भी पूछ लेते हैं महाकश्यप। और जो है ठीक है अध्यक्षता में हुई थी, और विद्वानों को मत है कि जो है हाल के अधिकांश विद्वानों को मत है कि ये आयोजित की गई थी, और इसलिए ये जो है क्योंकि इसमें पहला वाला इसमें अजात शत्रु है, इसलिए ये वाला सुमेलित नहीं है। और दूसरे में दूसरी जो बौद्ध संगीति है वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और ये वैशाली में हुई थी, वैशाली बिहार। ठीक है, ये वैशाली बिहार में हुई थी, और जो है द्वितीय वाली। ठीक है, तो इसलिए ये भी सुमेलित नहीं है इसमें से, लेकिन यहाँ से मैं सुमेल कर दे रही हूँ, तो देख लीजिए दूसरी जो हुई थी ये हुई थी कालाशोक के। ठीक है, ये तो सुमेलित है खैर दूसरा। और तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी, और चौथी बौद्ध संगीति भी है जो कि कनिष्क के शासन काल में आयोजित की गई थी। ठीक है, कुंडल वन में। कहाँ पे? कुंडल वन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा और कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 2 हो जाएगा जो सुमेलित है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में पति पतिमोक्ष क्या है? एक बोधिसत्व का नाम, मोक्ष प्राप्ति से संबंध, एक अनुष्ठान, संघ के नियम, राजा मीनांडर और नागसेन के बीच एक संवाद का मूल पाठ। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संघ के नियम है। बौद्ध में धर्म में भिक्षुओं के लिए नियमों और लंबी सूची को पातिमोक्ष कहा जाता था, और थेरवाद बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष भिक्षुओं अनुशासनों की मूलभूत संहिता है, और विनय पिटक के एक भाग जो है सुप्त विभंग में इसका उल्लेख है। ठीक है, और उपोषद। ठीक है, उपोषद क्या होता था? इस समारोह के दौरान भिक्षुओं के नियमों को पतिमोक्ष से पढ़ा जाता था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, गुरु के संक्रमण यानी पुण्य के अंतरण का विचार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबद्ध है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा महायान, हीनयान, वज्रयान, यानी ए और बी यहाँ पे महायान हो जाएगा। ठीक है, महायान हो जाएगा। तो गुणों के संक्रमण, पुण्य के अंतरण का विचार बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का विशिष्ट अभिलक्षण है, और इसके अनुसार मनुष्य बोधिसत्वों की सहायता से दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए महायान। 19 क्वेश्चन है,
आरंभिक मध्य युगीन भारत समय भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ। पहला पॉइंट है, उस समय तक बुद्ध भिक्षु के अवतार माने जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। दूसरा पॉइंट, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। तीसरा पॉइंट, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कथन सही है। देखिए, लगभग प्रत्येक धर्म की उत्पत्ति सुधार भावना से होती है और आरंभिक जो है ये पहला इसमें सही है कि अवतार समझे जाने लगे तो वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे, लेकिन ये सारी चीजें सही नहीं है। ठीक है, और इसका 19 क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में मौलिक अंतर है। हिंसा पर बल, जाति रहित समाज, मूर्ति पूजा, स्तूप पूजा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मूर्ति पूजा। मौलिक अंतर है। देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो वर्गों में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान। चौथी जब बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, और हीनयान और महायान, तो हीनयान जो है निम्न मार्गी लोग रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे और इन लोगों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल जो उपदेश थे उसको ग्रहण किया। और महायान में मूर्ति पूजा होने लगी, लेकिन हीनयान में उसी रूप में उनको वो किया, तो उन्होंने मूर्ति पूजा का प्रचलन जो है बुद्ध के अवतार के रूप में महायानी करने लगे थे। ठीक है, और इस समय संप्रदाय के लोग तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में थे और हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, बर्मा और जावा आदि देशों में फैले थे। तो 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते। तो फिर आप तब सभी से मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।